खैर, तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तलत साहब, पहले ज़रा पंजाब के मामलात पर तस्करा कर लेते हैं। परवेज़ इलाही साहब धड़ल्ले से कह के गए कि मैं तो यकीन ही नहीं करता बदलों की सियासत में और अवाम ने परफॉर्मेंस देखनी है, लेकिन अब वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो वो कह रहे थे कि मैं इसमें यकीन नहीं करता। तो इमरान खान साहब की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी कुर्सी ही अपेरेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे। जी बिल्कुल अब्दुल्ला और रोमा, थैंक यू। ये हो रहा है। इमरान खान साहब जो है वो निज़ाम के हर हिस्से को अपने मफाद के लिए और अपनी अफादियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले केपी को ऐसे इस्तेमाल करते रहे और अब पंजाब को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने अपनी तमाम तर जो सियासी लगाम है वो इमरान खान के हाथ में बख्ती तौर पर दी हुई है। उनको पता है कि नून लीग से उनके जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, तो असम्बली के अंदर उनको 11 वोटों के साथ चीफ मिनिस्टरशिप तो इमरान खान की वजह से ही मिल सकती है। तो एक तो वो यकीनन इमरान खान के बदले चुका रहे हैं। एक और काम भी हो रहा है। आपने पंजाब में इंतजामी उखाड़ पुछाड़ की बात की। सबको पता है, आप भी जानते हैं कि इस उखाड़ पुछाड़ के पीछे अपने बंदे अहम जगहों पर लगाने का जो मामला है वो बड़ा गहरा है। तो अगर इमरान खान की ख्वाहिशात की मुकम्मल तकमील नहीं भी हो रही होती, या उनकी ख्वाहिशात ये ना होती कि मेरे जो मुखालिफिन उनको तुन के रखें, अगर मैं ये लफ्ज़ चौधरी साहब का अपना ही इस्तेमाल कर पाऊँ, तो भी चौधरी साहब यही कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बंदे इंतजामिया के अंदर लगाने हैं। और तीसरा एक काम और भी हो रहा है जो अमूमन लोगों के नज़र से ओझल होता है, वो ये कि हर तकर्री के ऊपर पैसे भी चलते हैं। नीचे से जो तकर्री करवाने वाला होता है वो भी पैसे देता है, जो मिडल मैन होता है वो भी पैसे लेता है, और जो तकर्रियां कर रहा होता है उसकी तो खैर बादशाही तो पुराना किस्सा है तीनों काम हुआ। जी 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 जी, ये तकर्रियों के अंदर बड़े पैसे बनते हैं। अच्छा, तो ये तलत साहब ये इतना मुतमईन कैसे हैं? क्या आवाम को नज़र नहीं आ रहा कि जो हमारे इश्यूज़ हैं उससे हट के बात हो रही है? इश्यूज़ देखें अभी, मतलब कि एक महंगाई है, फिर अगर बलूचिस्तान का सैलाब भी देखें, हज़ार ऐसे और इश्यूज़ हैं जिस पे कंसंट्रेट किया जा सकता है। आवाम देख रही है कि ये इनकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो तबादलों पे, सारे इंतकाम पे लगी हुई है, या फिर दे फील सो कॉन्फिडेंट इन देयर सक्सेस इन पंजाब कि इनको लगता है दे आर इनविंसिबल और कुछ भी किया जा सकता है। जो चौधरी साहिबान की जो सियासत है वो 2-2.5 अजला के गिर्द घूमती है। उन्होंने इस सियासत को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके 12-14 करोड़ के सूबे के ऊपर अपनी चौधराहट जमा ली है। अगर आप उनसे तवक्को करें कि वो कोई बहुत बड़े विजन के साथ काम करेंगे, तो वो विजन के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी तमाम सियासत, जिससे मैंने पहले गुजारिश की, 2-2.5 अजला के गिर्द घूमती रही है और घूमती रहेगी। लिहाजा अवाम ने क्या करना है, अवाम के मसाइल क्या हैं, उनके लिए हमने क्या पॉलिसियां बनानी है, इसके दावे तो वो बहुत करेंगे, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल बेस है वो इतनी छोटी है कि वो ये ना करके भी गुजारा कर सकते हैं। देखिए, लेकिन इस मर्तबा पंजाब में हुकूमत तो पीटीआई की ही, मतलब चौधरी साहब वजीर आला जरूर है लेकिन पीटीआई की हुकूमत ही है। तो पीटीआई को इतना कॉन्फिडेंस है अपनी दोबारा से इस टेन्योर हासिल करने के बाद कि जनाब 3.5 साल तो हमने परफॉर्मेंस नहीं दी, इस 1-1.5 साल भी हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है, आगे फिर इलेक्शन जीत जाएंगे पंजाब से। इतने वो कॉन्फिडेंट हो गए आपको लगता है बाई इलेक्शन के बाद पंजाब में? जी, मुहरकात इसमें 3 है। एक तो बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद उनको लगता है कि हवा उनके मुवाफिक चल रही है। दूसरा, जो आपने अपने इब्तिदाई तज़किये के अंदर आप दोनों ने बात की कि जो मरकज की हुकूमत है उसके मसाइल इस किस्म के हैं कि पीटीआई का ख्याल है कि वो मसाइल ऑटोमेटिकली उनके एडवांटेज में तब्दील होंगे। और तीसरा, याद रखें, इमरान खान की पंजाब में सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी है कि पंजाब उनको मरकज में प्राइम मिनिस्टर बनवा सकता है, तो वो पंजाब को भी केपी की तरह एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पंजाब कुल्ली तौर पर उनके लिए एक टूल की हैसियत रखता है। तो इमरान खान की सियासत जो है वो मरकज के गिर्द घूमती है, तो पंजाब से उनको जितनी सपोर्ट इस मरकज की सियासत करने में मिल सकती है उसको हासिल करेंगे। तो पंजाब के ऊपर ऐसा फोकस नहीं है। और जैसा मैंने पहले गुजारिश की, उनका ख्याल ये है कि मरकज की हुकूमत महंगाई की वजह से, मरकज की बात कर लेते हैं। तलत साहब, आपने देख लिया कि सज्जी दिखा के खब्बी मारी है पेट्रोल के मामले पे, कल 6 रुपए का इजाफा हो गया, फिर मरीम नवाज साहिबा की ट्वीट आती है, फिर वो कहती हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ तो रुस के उठ के चले गए इजलास से। मतलब क्या हो रहा है ये इन PMLN इटसेल्फ, और आवाम के साथ तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। PMLN के अंदर जो डिबेट है वो शुरू दिन से बटी हुई है। नवाज शरीफ साहब ने इन तमाम चीजों को इंडोर्स किया, लेकिन अपनी तरफ से ये शर्त लगाई कि महंगाई नहीं होगी। एक शर्त
जो नवाज शरीफ बार बार तमाम मीटिंग्स के अंदर लगाते रहे वो ये कि आपने महंगाई नहीं करनी, लेकिन अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनवाने के बाद अपने भाई को जो मार्केट के डायनामिक्स है उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब वो गुस्से के इजहार के तौर पर ये कर रहे हैं कि देखें आप आने वाले दिनों में सियासी तौर पर कितना बड़ा तूफान खड़ा कर रहे हैं। मरियम नवाज का मसला ये है कि उन्होंने शुरू दिन से अपोज किया था कि मरकज में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। अब वो अपने चाचा के खिलाफ भी नहीं जा सकती, मरकज में उनकी अपनी हुकूमत भी है और अपने वालिद के व्यूज को उन्होंने डिफेंड भी करना है। तो ये जो आपको खुला तजाद नजर आता है सोहेल वड़ाइच के की इस्तिलाह में, वो इस वजह से नजर आता है कि PMLN के अंदर यकसा सोच नहीं है कि ये हुकूमत लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। वो तजाद अभी भी बरकरार है। अच्छा, अब शहबाज गिल वाले ज़रा मामले पे आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने कल कैटेगोरिकली कह दिया कि जनाब वो गलत बात थी और अब वो ज़रा दूरी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन फिर फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज गिल के साथ तो पूरी जमात खड़ी है। तो क्या होता हुआ नजर आ रहा है इस मामले पे आपको आगे? लेकिन जब उन्होंने ये बैक ट्रैक भी थोड़ा सा किया, ऑब्वियसली उन्होंने कंडेम भी कर दिया इन अ वे कि शहबाज गिल को ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया कि बाकी लीडर्स भी बहुत कुछ कहते रहे हैं। मरियम नवाज का भी जिक्र किया, औरों की भी बात की, तो ये अपॉलॉजी भी इतनी कोई खास अपॉलॉजी टाइप लग नहीं रही थी। अपॉलॉजी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि उन्होंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, लिहाजा अपॉलॉजी वो कर ही नहीं सकते। लेकिन इतने काइयां जरूर हैं कि उनको लगता है कि शहबाज गिल को बचाते बचाते कहीं उनकी अपनी डुबकी ना लग जाए। इमरान खान ने वही किया जो जिसलिए इमरान खान मशहूर हैं, यानी जब उनको अपना आप बचाना होता है तो वो सबको डंप कर सकते हैं। वो अलीम खान को डंप कर सकते हैं, जहांगीर तरीन को डंप कर सकते हैं, फौजिया कसूरी को डंप कर सकते हैं, वो सबको डंप कर सकते हैं। तो उन्होंने अमलन कल इंटरव्यू में शहबाज गिल को डंप कर दिया। इन अ वे यू फील बैड फॉर द पर्सन। हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए जिस किस्म की उनकी जुबान है और जो जुबान वो हमारे जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहबाज गिल का मसला जाती नहीं है, वो ये तमाम बयानियां इमरान खान का लेके चल रहा था। तो अब इमरान खान जब उसको डंप कर रहे हैं तो पार्टी भले साथ खड़ी रहे। इमरान खान साहब बहरहाल शहबाज गिल के साथ नहीं खड़े, वो अपनी जान बचा रहे हैं, इस तमाम दलिदर से निकलना चाह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि फवाद चौधरी की जगह इमरान खान खुद जाके शहबाज गिल से मिलते। वो उनका चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी जो सबसे करीब काम करता है इमरान खान के। लेकिन शहबाज गिल को भी पता चल रहा होगा कि इमरान खान के साथ काम करना जो है वो अपने रिस्क पे आप काम करते हैं। अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट ले लेंगे, अगर कोई गलत हुआ तो आपको ठुड्डे लगने देंगे। उनके साथ काम करने वालों की एक तवील मतलब उनकी कितने ही लोग हैं जो आए गए। तलत साहब, आप ये बता दें, मियां नवाज शरीफ की वापसी की भी बड़ी बातें हो रही हैं। जावेद साहब कुछ और कहते हैं, एहसन इकबाल साहब ने ऑल्दो कह दिया कि जनाब मुझे तो नहीं पता कि सितंबर में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब बारहा उनकी वापसी की बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और मुझे भी नाअहल कर देंगे और साजिश हो रही है। तो ये अगर मियां साहब वापस आते हैं तो इसमें साजिश कौन सी नजर आ रही है इमरान खान को? क्योंकि इमरान खान जो है मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में पंजाब में दंदनाते फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़े पंजाब के कायद नहीं है। मरियम नवाज के ऊपर अपनी लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन यही है कि शहबाज शरीफ उनको पार्टी में वो मरकजियत नहीं देते जो उनको मिलनी चाहिए। जब नवाज शरीफ आएंगे तो ये तमाम चीजें तब्दील हो जाएंगी। इमरान को इसका खदशा है, और अगर इस दौरान डिस्क्वालिफिकेशन का वो अमल जो आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नवाज शरीफ के साथ कोई तलक नहीं है, अगर वो वाकईतन अपने नतीजे पर पहुंचता है तो इमरान खान के लिए दोहरी मुसीबत होगी, डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार और उनका जो मेन पॉलिटिकल राइवल है उसकी वापसी पंजाब में। जाहिर है वो तो उसको कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। अच्छा तल साहब, फाइनली पंजाब हुकूमत के जो लोग, PMLN के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद भाग रहे हैं, बाकी जो हैं वो लाहौर भाग रहे हैं बचने के लिए। तो ये अरेस्ट वगैरह, ये इंतकाम, ये सारी लड़ाइयाँ कब ख़त्म होंगी? डू यू सी इट एवर सीजिंग? देखें जी, जब तक ये डिवीजन की सियासत जारी रहेगी जिसका लीड कैरेक्टर जो है वो इमरान खान साहब खुद है, जब तक हड़बोंग की सियासत जिसका लीड कैरेक्टर इमरान खान खुद है, वो अपना काम इसी तरीके से करते रहेंगे, ये चीजें जारी रहेंगी। एक तरीका तो ये हो सकता है कि तमाम असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएं और नए इंतखाबात हो जाएं, लेकिन इमरान खान वो भी नहीं करना चाहते, ना KP की असम्बली डिसॉल्व करना चाहते हैं, ना पंजाब के और मरकज में इंतखाबात कराना चाहते हैं। तो मुख्तसरन ये हुमा और अब्दुल्ला कि ये फिलहाल यूं ही चलता रहेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका सीनियर साहब तलत हुसैन साहब। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। हैव अ गुड डे।